हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बनाया था टेम्पलेट्स और आज के इस वीडियो में हम लोग यूज़ करेंगे स्टैटिक फाइल को। और स्टैटिक फाइल के अंदर में हम लोग यूज़ करेंगे CSS और जावास्क्रिप्ट। और CSS के थ्रू हम लोग इस HTML फाइल को फॉर्मेटिंग भी करेंगे। और यहाँ पे जो अभी हमें रिजल्ट मिल रहा था वो एक प्लेन पेज था, इसके अंदर में कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास जो HTML फाइल है वो है carthome.html। और ये फाइल हम लोगों ने रखा था कार्ट नाम का जो ऐप बनाया था हम लोगों ने, इसके अंदर में एक टेम्पलेट नाम का फोल्डर है और इस टेम्पलेट्स के अंदर में हमारे पास है carthome.html। तो अब क्वेश्चन उठता है कि इस HTML फाइल को हम लोग फॉर्मेट कैसे करेंगे और इसके अंदर में CSS या जावास्क्रिप्ट को कैसे ऐड करेंगे। तो चलो आज हम लोग इसी पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। और इसके लिए फिर से हमें बनाना पड़ेगा एक स्टैटिक फाइल्स, राइट। तो स्टैटिक फाइल्स बनाने के लिए जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे टेम्पलेट बनाया था ना प्रोजेक्ट लेवल पे, सेम उसी तरह से इस प्रोजेक्ट के अंदर में आ जाओ जो आपका कोर ऐप है और इसके अंदर में सेम लेवल पे जहाँ पे आपका टेम्पलेट्स है, इसी के अंदर में हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं एक स्टैटिक नाम का फोल्डर। और इस स्टैटिक फोल्डर के अंदर में हम लोग CSS या जावास्क्रिप्ट ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर में हम लोग एक CSS नाम का भी फोल्डर बना लेते हैं और इसी स्टैटिक के अंदर में एक हम लोग बना लेते हैं JS नाम का फोल्डर। अब CSS और JS दो हमारे पास फोल्डर है स्टैटिक फोल्डर के अंदर में। और इसका यूज़ क्या है आप गेस कर सकते हो। CSS के अंदर में हम लोग अपने स्टाइलिंग वाले को रखेंगे। तो चलते हैं इस CSS के अंदर में हम लोग एक बना लेते हैं mystyle.css नाम का फाइल। और इसके अंदर में अभी ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं सेट करते हैं, सिंपली चाहते हैं कि बॉडी का जो बैकग्राउंड होगा ना उस कलर को चेंज कर दो। और जैसे ही बॉडी का बैकग्राउंड चेंज होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो CSS है वो उसके अंदर में इम्प्लीमेंट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कि जो बैकग्राउंड कलर है उस बैकग्राउंड कलर को हम लोग कर लेते हैं हैश एंड 003366। और जो कलर होगा टेक्स्ट का उसको भी आप चेंज कर लो, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं वाइट कलर। ऑलराइट, ये तो हमारा सेटअप हो गया, लेकिन इसे हमें यूज़ करना है अपने HTML फाइल के अंदर में। अब HTML फाइल के अंदर में इस CSS को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा फिर से अपने कोड ऐप के अंदर में। और यहाँ पे कोड ऐप के अंदर में आपको मिलेगा settings.py। अब इसके अंदर में सबसे नीचे में आ जाओ स्क्रॉल करके तो आपको मिलेगा यहाँ पे स्टैटिक URL। और स्टैटिक URL के अंदर में तो आपको पता है कि ये URL हमें लेना है स्टैटिक वाले के लिए, राइट। लेकिन ये स्टैटिक जो URL बनेगा उसका जो एक्चुअल पाथ होगा वो कहाँ से लेगा, अब उसके लिए आपको अपना फोल्डर स्ट्रक्चर को भी बतलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्टैटिक फाइल्स _dirs, आपको इसी तरह से लिखना है। और इसके अंदर में हम लोग अपने जो प्रोजेक्ट का बेस डायरेक्टरी है उसको बतलाएंगे। अब बेस डायरेक्टरी कहाँ से मिलेगा, तो ऊपर में आओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको बेस dir। अब इस बेस dir के साथ हम लोग ऐड करेंगे अपने स्टैटिक फोल्डर को। तो उसके लिए यहाँ से आप डायरेक्टली यूज़ कर लो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले को, OS को। और यहाँ से हम लोग करते हैं नीचे में आ जाओ और यहाँ पे कर लेते हैं os.path.join। और इसके अंदर में हम लोग पास कर देंगे जो हमारे पास बेस डायरेक्टरी है और उसको बतला देंगे कि बेस डायरेक्टरी के अंदर में हमारे पास एक स्टैटिक नाम का फोल्डर है, राइट। अब यहाँ से आप अपना इस स्टैटिक URL को क्रिएट कर लेना। ऑलराइट, तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब आते हैं CSS को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने HTML फाइल के अंदर में। तो हमारे पास जो कार्ट ऐप था इसके अंदर में टेम्पलेट्स हैं और यहाँ पे हमारे पास कार्ट होम। अब यहाँ से हम लोग उस CSS को कैसे यूज़ करेंगे, तो उसे यूज़ करने के लिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं लिंक एंड देन href। अब यहाँ पे href के अंदर में आपको क्या देना है वो ध्यान से देखना है। पहले तो मैं यहाँ पे बतला देता हूँ कि मेरा जो रिलेशनशिप है वो है स्टाइल सेट, और जो टाइप है वो भी बतला दो आप कि दिस इज द text/css। ऑलराइट, अब href के अंदर में हम लोग यहाँ पे टेम्पलेटिंग का यूज़ करेंगे। अब जिंजा टेम्पलेटिंग हम लोग यूज़ करते हैं। जिंजा टेम्पलेटिंग क्या है उसको हम लोग बाद में डिटेल से देखेंगे, लेकिन अभी के लिए बस आप यहाँ पे ध्यान से देख लेना कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर में मुझे डालना है %%।
और इसके अंदर में आप यूज करोगे स्टैटिक, और उसके बाद में उसके स्टैटिक के अंदर में जो फाइल है उस फाइल का नाम। तो यहाँ पे आप देखोगे कि स्टैटिक के अंदर में आपके पास है एक CSS, और CSS के अंदर में है माई स्टाइल डॉट CSS। अब ये जो CSS हम लोगों ने बताया ना, ये बताया कहाँ से, तो स्टैटिक वाले से। तो यहाँ पे स्टैटिक URL वहाँ पे सेट था। अब उस स्टैटिक के अंदर में आपको मिलेगा क्या, तो CSS नाम का फोल्डर, और इस CSS के अंदर में आपको मिलेगा माई स्टाइल डॉट CSS। अब एक चीज़ यहाँ पे अगर रन करोगे तो एरर आएगा, उस एरर को हम लोग कैसे ठीक करेंगे वो भी देखते हैं। पहले हम लोग चलते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में, और यहाँ पे आते हैं, हम लोग करते हैं रिफ्रेश, और यहाँ पे हमें मिल गया स्टैटिक डिड यू फॉरगेट टू रजिस्टर और लोड दिस टैग। तो मुझे स्टैटिक को यूज़ करने के लिए अपने HTML फाइल के अंदर में स्टैटिक को लोड भी करना पड़ता है। अब लोड करने के लिए आप क्या करोगे, तो इस HTML फाइल के टॉप पे आ जाओ, यहाँ पे आपका डॉक टाइप लिखा है ना, उसके भी ऊपर में, और फिर से यहाँ पे हमारे पास जिंजा टेम्पलेटिंग है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर देंगे परसेंटेज एंड देन लोड, और लोड किसको करना है, तो स्टैटिक को। ऑलराइट, और इसे हम लोग अभी सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद वापस आ जाओ अपने ब्राउजर के ऊपर में, और यहाँ पे कर दो रिफ्रेश, मुझे मिल गया बैकग्राउंड। ऑलराइट, तो CSS तो हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया। अब अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी डिवीजन बनाते हैं, और इस डिवीजन के अंदर में हम लोग चाहते हैं कि कुछ स्टाइल सेट करो, और इस डिवीजन के अंदर में हम लोग कुछ रैंडम कंटेंट लिख लेते हैं, और ये जो कंटेंट है इसके लिए हम लोग कुछ सेट करना चाहते हैं स्टाइल। तो आप एक काम करो, यहाँ पे आप क्लास डाल दो, और यहाँ पे हम लोग कोई भी क्लास का नाम डाल देते हैं। अभी के लिए सपोज हमने डाल दिया यहाँ पे इन्फो। अब इस इन्फो नाम के क्लास को हमें बनाना पड़ेगा अपने CSS वाले फाइल के अंदर में। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं क्लास एंड देन इन्फो, और इसके अंदर में हम लोग सेट करते हैं पहले बॉर्डर, और बॉर्डर लेते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर कर देते हैं यहाँ पे लाइट कलर, और लाइट कलर लेते हैं सपोज CCC, और पैडिंग चारों तरफ से रखना है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं पैडिंग 10 पिक्सल। और एक और चीज़ हम लोग सेट कर लेते हैं कि मार्जिन टॉप मुझे रखना है, तो मार्जिन टॉप एंड मार्जिन टॉप इज सपोज 50 पिक्सल। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज कर लेते हैं सपोज करो 25 पिक्सल। इसे सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद देखो यहाँ पे हमें मिलता है या नहीं मिलता है। ऑलराइट, वी हैव गॉट द रिजल्ट। तो CSS तो आपने डाल दिया। अब अगर आप चाहते हो कि जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ कर लें, तो जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए इस JS के अंदर में आ जाओ, और यहाँ पे हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, और इसका नेम रख लेते हैं हम लोग myscript.js। और यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन बनाते हैं सपोज हेलो, और इसके अंदर में console log, और यहाँ पे मैसेज कर लेते हैं कि हेलो Django। ऑलराइट, अब इस स्क्रिप्ट को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम लोग फिर से ओपन कर लेते हैं अपने HTML फाइल को, और यहाँ पे जैसे आप स्क्रिप्ट लिखते हो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ऐड कर दो स्क्रिप्ट एंड देन src, और सोर्स के अंदर में यहाँ पे फिर से हम लोग डाल देंगे $% एंड इनसाइड दैट वी हैव टू यूज द स्टैटिक, और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे फाइल का नेम। फाइल कहाँ मिलेगा, तो JS के अंदर में, और JS के अंदर में हमारे पास है myscript.js। ऑलराइट, इसे हम लोग सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे वापस आते हैं ब्राउज़र के ऊपर में, और इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं इंस्पेक्ट वाला पेज, और ये है हमारा कंसोल। अब अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करने के बाद हमें नहीं मिला आउटपुट, क्योंकि हम लोगों ने अभी इस फंक्शन को कॉल किया नहीं था। तो हमारे पास यहाँ पे है जावास्क्रिप्ट, तो उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, और कॉल करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं हेलो एंड सेव इट, और सेव करके वापस आ जाओ फिर से ब्राउज़र के ऊपर में, और एक बार और हम लोग करते हैं रिफ्रेश, और यहाँ मिल गया हेलो Django। ऑलराइट, तो हमारा CSS और जावास्क्रिप्ट तो इम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पे आप कोई भी बटन्स या उसके ऊपर में इवेंट लिस्नर वगैरह ऐड करना होगा, तो आप लोग आराम से ऐड कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक फाइल्स को हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, और उसके अंदर में CSS और HTML को कैसे इंटीग्रेट करेंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।